यूएस में रिसेशन आएगा या स्लो डाउन आएगा। अगर ये बात आपको भी परेशान कर रही है और आप सोच रहे हो कि यार इस मार्केट में जब हर तरफ इंडिया में तो बल्ले बल्ले हो रही है, हमें लग रहा है कहीं से भी गिरावट आएगी नहीं, तो अगर यूएस से कहीं से कोई दिक्कत आ गई तो मैं पोर्टफोलियो कैसा होगा, क्या दिक्कत होगी। तो भाई मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्या पोर्टफोलियो अप्रोच है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। मैं हूँ आपका दोस्त हैरी। दोस्तों, मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए 13 साल के करीब लगभग हो गया है और इस दौरान काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। कई बार मैंने सेलिंग भी करी अपने स्टॉक्स में, कई बार अच्छी खासी जब मार्केट में गिरावट आई, अपॉर्चुनिटी आई तो भर भर के बाइंग भी करी है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब रिसेंट में मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल चेंज करके एक नया स्टार्ट करने की सोचा था, तो अब मेरे पोर्टफोलियो की क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे अप्रोच मैं कर रहा हूँ अपने नए पोर्टफोलियो को, वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइम 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक्स है, जिसमें से 7-8 स्टॉक्स में मैक्सिमम एलोकेशन है और 3-4 में अभी भी काफ़ी नॉमिनल सा होल्डिंग है, जिसको मैं आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी के बेस पे बढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के टाइम पे मैंने क्या अप्रोच रखी हुई है, जो मेरे 10 स्टॉक्स है तो अलग अलग इंडस्ट्री से वो स्टॉक्स मैंने उठा रखे हैं। अगर बात करोगे बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स है, उसमें एडटेक स्टॉक है, ट्रैवल वाले स्टॉक है, और अगर ज्वेलरी बिजनेस से स्टॉक है, एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया भी था अगर आपने देखा हो। तो अलग अलग इंडस्ट्री से मैंने स्टॉक रखे हुए, लेकिन इस बात का मैंने ध्यान रखा है कि मेरे पास कोई भी B2G कंपनी ना हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है वो मेरे पोर्टफोलियो में ना हो। और उसके वो ना रखने से काफ़ी पोर्टफोलियो का आप बोलोगे यार अगर यही तो कंपनियाँ चल रही है और यही आपने रखी नहीं। तो देखो, जो मोमेंटम में स्टॉक चल रहे हैं उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा जल्दी नहीं बनाना, मुझे पैसा ज़्यादा बनाना है। तो मुझे ऐसी कंपनियाँ चाहिए जो किसी भी मोमेंटम प्ले की वजह से, कल को गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, अभी तो गवर्नमेंट का डिफेंस पे अभी आया है 1,45,000 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट करेगी डिफेंस पे, लेकिन कल को गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी चेंज हुई तो डिफेंस स्टॉक इस वैल्यूएशन पे सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे कुछ भी ऐसा पोर्टफोलियो के साथ अपने खिलवाड़ नहीं करना है कि जब तक मोमेंटम था तो पोर्टफोलियो ऊपर, जैसे मोमेंटम गायब हुआ स्टॉक नीचे। नहीं, मुझे सस्टेनेबल स्टॉक चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जिनको मैं 3, 5, 10 साल तक होल्ड कर सकूँ। अभी के टाइम पे कोई सिक्लिकल स्टॉक मेरे पास नहीं है, कोई B2G कंपनी मेरे पास नहीं है, और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जिस पे बहुत भारी डेट हो। तो ये 3 चीज़ें मैंने ध्यान रखी है अपने पोर्टफोलियो में। इसके साथ साथ जो घबराहट लोगों को हो रही है कि इस मार्केट में, मार्केट अगर गिरी तो क्या होगा, तो उस बात का मैंने भी ख्याल रखा है। तो अभी भी मैं काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड हूँ इस मार्केट में। अगर मैं अब आपको बोलूँगा तो अगर कल को कुछ US की वजह से या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसी सेंटीमेंट होते हैं कि मार्केट धराशायी हो जाए और लगातार 6 महीने तक मार्केट करेक्शन दिखाती रहे, फिर 1-2 साल मार्केट रिकवरी ना हो, तो अगर इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा खुश इंसान कोई होगा तो वो मैं आऊँगा, क्योंकि मैं अभी भी इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग कर रखी है कि अगर कल को मार्केट में इतनी ज़बरदस्त कोई करेक्शन, लॉन्ग टर्म करेक्शन आती है, तो करंट पोर्टफोलियो का 50% पैसा फिर से मैं अरेंज करके इन्वेस्ट कर सकूँ। कोई रेडी कैश मेरे पास नहीं है कि लिक्विड कैश मैंने रखा हुआ है, जैसी मार्केट गिरेगी डाल दूंगा, नहीं। लेकिन जो अदर असेट्स में असेट एलोकेशन मैंने कर रखी है, तो वहाँ से पैसा शिफ्ट होकर वापस इक्विटी में आ जाएगा। तो एज सच मुझे घबराने वाली वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन कर रखी है। 10 स्टॉक है। अगर वॉच लिस्ट की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 8 कंपनीज अभी भी मेरे टारगेट में है, जहाँ पर कुछ भी अगर ऐसी बैड न्यूज़ आती है स्टॉक वाइज या फिर मार्केट वाइज, जहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मैं कुछ बिल्कुल भी झिझकाने वाला नहीं हूँ, इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं हूँ। तो वहाँ पर 8 स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है, 10 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज B2C है, यानी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि उनको समझना काफ़ी आसान होता है। उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उनको ये लेना देना नहीं है इस स्टॉक की साइकिल कैसे चल रही है, कल को ग्लोबल लेवल पे कुछ हुआ तो क्या होगा, क्योंकि जो कंपनी मेरे पास है वो मैक्सिमम बिजनेस डोमेस्टिक करती है, यानी कि 80-90% बिजनेस उनका इंडियन मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है, जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं चाहे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इस वजह से अभी हाल फिलहाल मैं थोड़ा सा IT सेक्टर से भी दूर हूँ, कि IT सेक्टर पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि US में जो डेली बेसिस के उतार चढ़ाव, अगस्त स्टार्ट हुआ था, स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, सितंबर फिर से स्टार्ट हुआ है, फिर से बातें उठ रही है रिसेशन की। तो US वाली कंपनी से थोड़ा दूर होके
इंडिया फोकस्ड कंपनी और जो सस्टेनेबल ग्रोथ लगातार दिखाते रहे, ऐसी कंपनियों पे मैं ट्रस्ट करके अपना पैसा दाव पे लगा रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल क्लियर पता है कि इस मार्केट में सिर्फ 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ से बढ़ता चल जाए। तो अगर मार्केट बढ़ता चल जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करंट पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाए, अंडर इन्वेस्टेड रह के मैं खुश हूँ, क्योंकि बाकी जो एसेट एलोकेशन किया हुआ है तो वहाँ से अर्निंग आती रहेगी। सेकंड केस हो सकता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन चले, ना मार्केट ऊपर जाए ना मार्केट नीचे जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस को अपने स्टडी करता रहूँगा क्वार्टरली बेसिस पे, और जहाँ पर लगेगा कि बिज़नेस में ग्रोथ बढ़ती दिख रही है तो वहाँ पर एडिशन करने से भी दिक्कत आने वाली नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी कोई सोचने वाली बात नहीं रहेगी। और तीसरा हैवी करेक्शन, तो ये तीसरी जो सिचुएशन अगर आती है मार्केट में तो ये मेरी फेवरेट सिचुएशन होगी, तो वहाँ पर मेरे को कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जिस्टिंग स्टॉक या फिर जो वॉच लिस्ट के स्टॉक्स है उसमें जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। तो ये ओवरऑल करंट पोर्टफोलियो की अप्रोच है मेरी, जहाँ पर ना तो मुझे मार्केट की गिरावट से डर लगना चाहिए और ना ही मार्केट में रैली आने से डर लगना चाहिए। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल मेरा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे अचानक से ये सारे स्टॉक लिक्विड करके और इनको हटाना पड़ेगा, नहीं। तो शॉर्ट टर्म गोल इस मार्केट में नहीं होना चाहिए आपका। अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो प्रॉफिट बुकिंग में बिल्कुल भी झिझकाओ मत, इस मार्केट में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म 3-5 साल 10 साल का व्यू है तो बिल्कुल शांत बैठे रहो, अपॉर्चुनिटी आएगी। रेड इज़ द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ 2-4% गिरने पे मार्केट में खुश मत हो। करेक्शन आए तो अच्छी आए, अदरवाइज छोटी मोटी करेक्शन से कुछ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।